आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम सभी क्लास 10th के ज्योग्राफी के अध्याय 4 को देखने वाले हैं बच्चों, जिस चैप्टर का नाम है परिवहन, संचार एवं व्यापार देखने वाले हैं। इस अध्याय में टॉप 31 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि डायरेक्ट एग्जाम में फंसेगा बच्चों, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में फंसेगा। अगर आप 31 प्रश्न अगर कर लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं बच्चों की अध्याय 4 से आप लोगों का एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। इसलिए आप लोग मन लगा के पढ़िए, ठीक है बच्चों। आइए बिना लेट करते हुए हम लोग 31 प्रश्न को देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए स्टूडेंट, पहला प्रश्न है हम लोगों का, भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? भारत में वर्तमान में जो है कि बच्चों रेल मंडलों की संख्या कितनी है? 8, 18, 12 या फिर 14? तो याद रखिएगा 18 है बच्चों। कितनी है? 18 है। प्रेजेंट टाइम में अगर आप लोग बच्चों रेल मंडलों की संख्या अगर गिनिएगा तो कितनी है? 18 है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का देखिए, निम्नलिखित में कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है? बोलिए, निम्नलिखित में से कौन सा महामार्ग जो है बच्चों की भारत का सबसे जो है कि लंबा महामार्ग है? तो आप लोग याद रखिएगा कौन? NH1, NH6, NH7 या NH8? बच्चों याद रखिएगा, N का मतलब होता है नेशनल और H का मतलब होता है हाईवे, यानी कि नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 6, नेशनल हाईवे 7 या फिर नेशनल हाईवे 8। तो याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से महामार्ग जो है कि बच्चों भारत का सबसे लंबा महामार्ग कौन सा है? तो NH7 बच्चों। NH7 जो है बच्चों अभी भारत का सबसे लंबा महामार्ग है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम लोगों का क्या है, भारत का कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको NH1 और NH2 भी कहते हैं बच्चों, पर स्थित नहीं है? यानी कि भारत का कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित नहीं है? बोलिए, इलाहाबाद, लखनऊ या फिर आगरा या फिर कानपुर? तो याद रखिएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ बच्चों। कौन सा? लखनऊ, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, प्रश्न को समझिए, ध्यान से प्रश्न को समझिए क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत का कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, पर स्थित नहीं है? तो जो लखनऊ जो है ना, लखनऊ शहर ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित नहीं है बच्चों, ठीक है। अब स्थित से ये मत समझिएगा कि वो सर उस रोड पर स्थित है, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 4 नंबर का, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली? यानी कि भारत में जब सबसे पहला ट्रेन चला था तो जो कि कौन कौन सा रेलवे स्टेशन से कौन कौन सा रेलवे स्टेशन के बीच चला था? तो याद रखिएगा मुंबई से थाने तक चला था। मान लीजिए बाबू ये कोई रेलवे स्टेशन है मुंबई, और जो कि ऐसे करके चलते 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 ये थाना तक चला था, मुंबई से थाने तक चला था। याद रखिएगा ना, बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है क्योंकि सभी के सभी प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए हम लोगों का है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर और किन स्थानों के बीच है? तो याद रखिएगा बच्चों, गंगा नदी पर है और इलाहाबाद और हल्दिया के बीच जो है कि स्थान के बीच में है, ठीक है। यानी कि समझिए, इस प्रश्न को भी समझिए क्योंकि ये प्रश्न 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2022 में। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर है। किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। और जो कि नदी किन स्थानों के बीच में है? तो इलाहाबाद से लेके हल्दिया के बीच में है, ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में कौन से दो दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारों से जुड़े हैं? पूर्वी पश्चिमी गलियारों से बच्चों जो ये है जुड़ा है। तो याद रखिएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये हो जाएगा क्या? प्रश्न क्या है देखिए, ये आंसर क्या है इसका? सिलचर तथा पोरबंदर। सिलचर तथा पोरबंदर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोगों का, निम्न में से कौन सा खंड 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार बच्चों। जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है तो 2 या 2 से अधिक देशों के बीच के व्यापार को दर्शाता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। क्योंकि याद रखिएगा जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है वो 2 देशों के बीच हो सकता है या 2 से अधिक देशों के बीच हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए हम अमेरिका है और आप मान लीजिए चाइना है, तो हम दोनों के बीच जो व्यापार होगा वही अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार अलग अलग देशों के बीच होता है, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग का अगला प्रश्न। देखिए हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी?
स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, तो याद रखिएगा 3.88 लाख किलोमीटर। ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोगों का कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? बोलिए तो पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि, ठीक है बच्चों, पक्की सड़क बोल रहा है, कच्ची सड़क नहीं, पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? बिहार है, महाराष्ट्र है, केरल है या फिर तमिलनाडु है? बोलिए कौन सा है? तो याद रखिएगा बच्चों, महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र है। बच्चों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले मैंने बाकी के सब्जेक्ट जैसे कि हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, के सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि एग्जाम में लड़ने का चांस है, मैं वही सभी के सभी प्रश्न खत्म कर दिया है। जाइए और जाके प्ले लिस्ट में बच्चों, कहाँ पर? प्ले लिस्ट में जाके चेक कीजिए। कहाँ पर बच्चों? प्ले लिस्ट में चेक कीजिए, नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से क्लिक करके सभी के सभी वीडियोस देख सकते हैं। मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव प्रश्न भी लाने वाला हूं, इसलिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है कि बच्चों कौन सड़कों जो है कि निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा सीमांत सड़कें बच्चों। कौन सड़कें? सीमांत सड़कें। नेक्स्ट हम लोगों का कि भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो आप लोग सुने होंगे कि कोलकाता में तो है, ये है, साथ साथ दिल्ली में भी है। तो कोलकाता एवं दिल्ली में जो कि बच्चों मेट्रो रेल, ठीक है, मेट्रो ट्रेन का जो है कि सेवा उपलब्ध है। अगर अभी तक आपने मेट्रो में नहीं बैठा है तो कमेंट में कीजिए, अगर बैठा है तो भी कमेंट कीजिए। मैं देखना चाहूंगा कि कौन कौन मेरे स्टूडेंट है जो कि मेट्रो ट्रेन में सफर कर चुका है, तो जल्दी कमेंट कर दीजिए बच्चों। आइए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का है 12 नंबर का प्रश्न। देखिए क्या है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? बोलिए तो किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया बच्चों? बोलिए किस वर्ष दिया गया? तो याद रखिएगा बच्चों 2005 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2005 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है कि भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? बोलिए तो किस वर्ष किया गया था? 1986 ईस्वी में किया गया था। किस वर्ष किया गया था? 1986 ईस्वी में किया गया था। ये प्रश्न 2018 में पूछ लिया गया है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है कि इन्नौर बच्चों, क्या है? इन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है? बोलिए तो इन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है बच्चों। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। कौन कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। क्या? तो इन्नौर पतन कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। याद रखिएगा ना। 15 नंबर का प्रश्न है हम लोगों का कि भारत की कुल कितने डाक क्षेत्र है? बोलिए तो भारत की कुल कितने डाक क्षेत्र हैं? तो याद रखिएगा 8 बच्चों, भारत में कुल डाक क्षेत्र है। कितने? 8। नेक्स्ट है नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया था? बोलिए तो सड़कों को कितने भागों में बांटा गया था? 4 भाग, 6 भाग, 2 भाग या फिर 5 भागों में? तो याद रखिएगा बच्चों कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में बांटा गया था। नेक्स्ट है परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन साधन क्या है बच्चों? सड़क साधन है, जल साधन है, रेत है या फिर वायु है? वायु साधन तो बच्चों सबसे जो है कि कॉस्टली होता है। ठीक है बच्चों। बच्चों मैं इस प्रश्न में ना थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। ठीक है बच्चों, क्योंकि आंसर में जो है ना, जो मैं प्रश्न इसको क्या मेरे अकॉर्डिंग जल साधन होना चाहिए। ठीक है, जल जो है कि बच्चों काफी सड़क जो है कि सस्ता होता है। ठीक है, यानी कि अगर आप लोग पानी के माध्यम से कोई सामान को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाइएगा तो काफी सस्ता पड़ता है। लेकिन आंसर में जो है ना बच्चों, ये जो मैं जो सिलेक्ट किया हूँ वहां पर सड़क दिखा रहा है बच्चों। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा तो क्या है। ठीक है, नहीं तो मैं इसका कमेंट में आंसर दे दूंगा। ठीक है, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन क्या है? तो सड़क यहाँ पर बता रहा है। क्या? सड़क बता रहा है। ठीक है, देखिए अगला क्या है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो याद रखिएगा मुंबई बंदरगाह है। बंदरगाह मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, कि जहां पर समुद्र, जैसे मान लीजिए समुद्र के ये जो किनारा है, यहाँ पर मान लीजिए कोई नाव है, नाव जो क्या होता है बच्चों, ये जो नाव है, नाव रुकता है और सामान इस पर लोड होता है। ये नाव यहाँ से यहाँ चलाता है, फिर यहाँ से सामान लोड के वहां जाता है। तो ये इसी को कहते हैं बंदरगाह। क्या कहते हैं? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर है बच्चों? तो मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। नेक्स्ट देखिए 19 का क्या है, स्वर्णिम, क्या बच्चों? स्वर्णिम
चतुर्भुज संबंधित है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है किससे? रेलवे से, सड़क मार्ग से, जल मार्ग से या फिर वायु मार्ग से। तो बोलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित किससे है? तो आप लोग याद रखिए बच्चों, सड़क मार्ग से है। किससे है? सड़क मार्ग। किधर गया? मिल जाओ, हाँ ये है सड़क मार्ग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम लोग का क्या है। आइए, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध कहाँ है? तो मैंने अभी तुरंत बताया था कि कोलकाता से दिल्ली, कोलकाता में भी है, दिल्ली में भी है, और यहाँ पर कोलकाता नहीं है तो ऑटोमेटिक दिल्ली है, तो दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेट्रो सेवा उपलब्ध कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ पर उपलब्ध है? दिल्ली में। ठीक है, और कोलकाता में भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। ठीक है, आगे देखिए क्या है यहाँ पर। डेक्कन, डेक्कन, ठीक है बच्चों, डेक्कन आदेशी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? बोलिए तो राजस्थान में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में या फिर तमिलनाडु में चलती है। तो याद रखिएगा ये बच्चों महाराष्ट्र में चलती है। कहाँ पर चलती है? डेक्कन ऑडेसी रेलमार्ग रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? तो महाराष्ट्र में चलती है। कहाँ चलती है? महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा तो बच्चों उत्तर रेलवे क्षेत्र। क्या हो जाएगा? उत्तर रेलवे क्षेत्र जो है भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र माना जाता है। निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? निम्नलिखित में कौन संचार, ठीक है बच्चों, संचार बोले तो वही जो हम लोग फोन तोन करते हैं ना बच्चों, वही संचार सेवाओं का अंग है। तो समाचार पत्र भी संचार है। मान लीजिए हमको इन्फॉर्मेशन आपको देना है तो समाचार के माध्यम से भी दे सकते हैं, समाचार पत्र के माध्यम से, ठीक, जिसको पेपर कहते हैं, न्यूज पेपर कहते हैं। टेलीफोन के माध्यम से भी एक स्थान से दूसरे स्थान इन्फॉर्मेशन जाता है, और टेलीविजन के माध्यम से भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। यहाँ प्रश्न ये बन रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संचार सेवाओं का अंग है? तो ये सभी है, ए भी है, बी भी है, सी भी है, और इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी बच्चों। ठीक है बच्चों, आप लोग कौन कौन स्टेट से मेरा वीडियो को देख रहे हैं बच्चों, कमेंट कीजिए तो मैं जानूंगा कि कहाँ कहाँ मेरा वीडियो चल रहा है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न हम लोगों का। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? बोलिए तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1854 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1854 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र अगर पूछेगा बच्चों, सबसे छोटा रेलवे अगर पूछेगा, तो आप लोगों को खटाक से टिक मारना है बच्चों, उत्तर पूर्व रेलवे में। कहां पर? उत्तर पूर्व रेलवे सबसे छोटा रेलवे माना जाता है, सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र माना जाता है, ना कि रेलवे। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि वायु परिवहन का अंतरराष्ट्रीयकरण, वायु परिवहन का अंतरराष्ट्रीयकरण कब किया गया? बोलिए तो वायु परिवहन का अंतरराष्ट्रीयकरण कब किया गया बच्चों? 1933 में, 1947 में, 1950 में या फिर 1953 में किया गया था? बोलिए कब किया गया था? तो 1953 में ही किया गया था। ठीक है बच्चों, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरा सभी के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों को मिलेगा, सब्जेक्टिव भी मिलेगा, बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा। अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता है बच्चों, किसी भी चीज का अगर पीडीएफ की आवश्यकता है तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको फ्री पीडीएफ बच्चों, क्या फ्री, ठीक है बच्चों, फ्री पीडीएफ मिलने वाला है। मैं किसी भी पीडीएफ का चार्ज नहीं कर रहा हूँ। 100, 150, 2000, 4000, मैं किसी भी पीडीएफ का चार्ज नहीं कर रहा हूँ। फ्री में उपलब्ध है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव का सारा जो मेरे पास है मैं आप लोगों को अवेलेबल करवाऊंगा। अगर मैथ उथ का भी पीडीएफ चाहिए तो मैं वो भी आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा समय समय पर। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है बच्चों? जल परिवहन है, या रेल परिवहन है, सड़क परिवहन है, या इनमें से कोई नहीं है? तो याद रखिएगा बच्चों, 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का जल परिवहन बच्चों। क्या हो जाएगा? जल परिवहन इज द राइट आंसर। यानी कि विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो यही जल परिवहन है। मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों। आप लोग सुने होंगे कि वास्को डिगामा जब भारत आया था, ठीक है बच्चों, तो वो किस माध्यम से आया? एरोप्लेन से उड़ के थ्रू चल आया बच्चों। वो जल मार्ग से होते हुए बच्चों, किससे? ये जो मान लीजिए जल मार्ग से होते हुए, से नाव से होते हुए धीरे 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 हम लोग के भारत में पहुंचा। ठीक है बच्चों, तो प्राचीन टाइम में ज्यादा से ज्यादा जो बिजनेस होता था, परिवहन होता था, वो जल के माध्यम से होता था बच्चों। किसके माध्यम से होता था? जल परिवहन के माध्यम से होता था। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
नेक्स्ट हम लोगों का कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न जो है बच्चों एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है? ये प्रश्न 2022 में पूछा गया था बच्चों। 2022 में सेकंड सीटिंग में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2022 के सेकंड सीटिंग में पूछा गया था कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, गोरखपुर, हाजीपुर या नई दिल्ली? तो अनुमान कीजिए। अनुमान क्या? आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो अगर आप लोग पढ़े हैं तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों नई दिल्ली, जो कि हम लोग का भारत की राजधानी है। नई दिल्ली है ना, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? यहीं पर है। और कोलकाता में क्या है बच्चों? तो याद रखिएगा कोलकाता में, जल्दी बोलिए, कोलकाता में मैं भी बताया था आप लोगों को वहाँ मेट्रो ट्रेन की सुविधा है। कहाँ पर बच्चों? कोलकाता में मेट्रो ट्रेन की क्या है? सुविधा है। और दिल्ली में भी है, ठीक है। नेक्स्ट है हाजीपुर। हाजीपुर सुने हैं बच्चों? हाजीपुर सुने हैं तो बताइए, तो हाजीपुर किस लिए प्रसिद्ध है? निम्न में से निम्न में से कौन राज्य, निम्न में से जो है बच्चों कौन सा राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? निम्न में से कौन सा राज्य रेल मार्ग से जो कि नहीं जुड़ा ही नहीं है? बोलिए। असम, नागालैंड, मणिपुर या फिर मेघालय? बोलिए। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेघालय हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? मेघालय, ठीक है। मेघालय ये नीचे ये वाला, ठीक है। मैं उसमें टिक चला गया, ये होगा। अब हम लोग का ऑब्जेक्टिव मात्र 2 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, 30 और 31। तो सही टिक देने का प्रयास कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? मध्य रेलवे का मुख्यालय अगर कभी भी पूछेगा, मध्य रेलवे पूछ रहा है बच्चों, क्या पूछ रहा है? मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मध्य रेलवे का मुख्यालय बच्चों मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। नेक्स्ट है कि कौन सा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है बच्चों? बोलिए कौन सा ऐसा मार्ग है? बोलिए। तो 31 का, तो याद रखिएगा बच्चों नेशनल हाईवे 1, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, जिसको हम लोग नेशनल हाईवे 1 कहते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। तो इस तरह हम लोग का टोटल 3100 प्रश्न समाप्त होता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपको कहीं पर भी दिक्कत है तो बच्चों जाइए डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमसे जो है कि डिस्क्रिप्शन में नहीं बच्चों, कमेंट में जाके आप हमसे कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। साथ साथ डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक पड़ा हुआ है, जाइए चेक कीजिए। और मैं ये बता रहा था कि डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है 95, ठीक है बच्चों। नंबर आप लोग नोट कर लीजिए 9508665583। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत है तो आप लोग इस नंबर पर कॉल कीजिए और कॉल करके सारा का सारा डाउट हमसे आप पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है। कहीं पर भी दिक्कत है तो, ठीक है।